हेलो एवरीवन, आई एम विकास यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा यो कंजंक्शन के बारे में। आपने बच्चों पढ़ा होगा कंजंक्शन इससे पहले, लेकिन मैं आपको आज इस तरह से कंजंक्शन बताऊंगा और आप भी इस तरह से इसको समझना और पढ़ना। आज के बाद इसकी ज़रूरत नहीं पड़े इसको पढ़ने की। तो सबसे पहले हम किसी चीज़ को पढ़ने से पहले, समझने से पहले ये जाने इसका काम क्या है, क्यों इसको ज़रूरत पड़ी थी, क्यों इसको लेके आया गया था। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने, ये कंजंक्शन। तो कंजंक्शन का मतलब क्या होता है, यानी समुच्चय बोधक शब्द या फिर समुच्चय बोधक शब्द, या क्या होता है संयोजक शब्द। इनको क्या कहते हैं हम, संयोजक शब्दों को क्या कहते हैं हम, कंजंक्शन कहते हैं। और कंजंक्शन का जो काम होता है वो क्या होता है, यानी आपने देखा होगा हम कभी वर्ड के बीच में एंड लिख देते हैं, और लिख देते हैं, वट लिख देते हैं, नॉट ओनली वट ऑल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर, इस तरह के आपने कुछ लिखे हुए देखे होंगे। तो होता क्या है कि हम इसके कंजंक्शन की मदद से, यानी दो वर्ड को भी या दो से ज़्यादा शब्दों को या दो सेंटेंस को या दो से ज़्यादा सेंटेंसों को हम जोड़ते हैं कंजंक्शन की मदद से। जैसे अब इसके बाद में पहले हम समझते हैं ये कंजंक्शन काम कैसे करता है और क्या क्या कंजंक्शन होते हैं। इसके बाद हम इसके रूल बताएंगे वन बाई वन। जैसे आपने देखा होगा कंजंक्शन के टाइप होते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन होती है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होती है, और इसमें ही हम एक से ज़्यादा सेंटेंस को जोड़ते हैं। आपने देखा होगा सेंटेंस यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस पढ़े होंगे। तो यहाँ पर आगे उसको भी आपको बताया जाएगा। आपने इससे बहुत पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़े होंगे, लेकिन मैं आपको इस तरह से बताऊंगा कि आपको बिल्कुल इतना इजी और इतने आसान ट्रिक से आपके अपने आप समझ में आ जाएगा ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, ये इसकी डेफिनेशन है। कंजंक्शन की डेफिनेशन क्या है, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेज, क्लॉजेज और सेंटेंसेस। यानी एक शब्द होता है, कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जो जोड़ता है दो या दो से अधिक वर्ड्स यानी शब्दों को, फ्रेजेज यानी वाक्यांश होते हैं, क्लॉज यानी शब्दों के समूह, क्लॉजेज होता है हमारा वाक्यांश, और सेंटेंस होते हैं हमारे वाक्य। इनको जो जोड़ता है उसको हम कहते हैं कंजंक्शन। वो वर्ड क्या होते हैं हमारे, कंजंक्शन। अब जैसे अब सबसे पहले आपको पता नहीं क्लॉज क्या होती है। तो क्लॉज क्या होती है, जिसके पास अपना खुद का सब्जेक्ट और अपनी वर्ब होती है वो हमारी क्लॉज होती है, और जिसके पास सब्जेक्ट और वर्ब होती है वो भी एक सेंटेंस भी होता है। अब फ्रेज जो होती है हमारी, उसमें एक वर्ब और एक क्या होती है उसके साथ में प्रपोजिशन, उसको कहते हैं फ्रेज। तो जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं। अब यहाँ पर आप कंजंक्शन से नाउन को भी जोड़ देते हो, प्रोनाउन को भी जोड़ देते हो, कभी एडजेक्टिव को भी जोड़ देते हो, कभी क्लॉज यानी पूरे सेंटेंस को जोड़ते हो, कभी सेम पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ते हो। ये हम सीखेंगे रूल में। सबसे पहले मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कंजंक्शन होता क्या है, काम क्या कर रहा है, और हमें किस तरह से इसको पढ़ना है। तो आज हमारी ये छोटी सी वीडियो है जो कंजंक्शन के ऊपर आ रही है, और देखना यूट्यूब पे पहली बार किसी ने बताया है इतनी डिटेल में, आपको भी लगेगा ये देखने के बाद में। तो राम एंड रोहन वेंट टू मार्केट। अब यहाँ पर मैंने जोड़ दिया है राम एंड रोहन को। ये एंड क्या है हमारी, कंजंक्शन है। क्या है ये, कंजंक्शन है एंड, जो जोड़ रही है दो नाम को, या जो नाम को हम क्या कह देंगे, नाउन भी कह देंगे, या दो शब्दों को। तो राम और मोहन कहाँ जाते हैं, रोहन मार्केट को जाते थे। उसके बाद में मोहन गेव मी अ बुक एंड एन इंक पॉट। अब यहाँ पर मैंने दो वस्तुओं को भी एंड प्रपोज कंजंक्शन से जोड़ दिया है। यानी एक तो क्या है, उसने मुझे बुक दी,
और एक इंक पॉट यानी दवा दी थी। क्या दी थी? इंक पॉट का मतलब होता है जो स्याही की बोतल होती है उसको कहते हैं इंक पॉट। ऐसे ही हमारा आई वेंट टू सी हिम बट ही वॉज नॉट देयर। मैं गया था उससे मिलने, बट मैंने क्या देखा वहां पर कि ही वॉज नॉट देयर, वह वहां पर नहीं था। तो यहाँ पर हमने एक तो हमारा ये सेंटेंस है आई वेंट टू सी हिम बट ही वॉज नॉट देयर, यानी पहला हमारा ये सेंटेंस है, इसको या तो कहो हमारी ये क्लॉज है या सेंटेंस है पहला, दूसरा हमारा ये है, और ये हमारी कंजंक्शन है जो बट दो सेंटेंस को जोड़ रही है यहाँ पर। अब गेम मी टी और कॉफ़ी, यानी मुझे दो चाय या कॉफ़ी, यहाँ पर दो वर्डों को जोड़ रही है, चाय या कॉफ़ी मुझे दो। तो यहाँ पर आपको क्या पता चला, जो बट है, एंड है और ओ आर और है, ये हमारी क्या है? कंजंक्शन है, जिसकी हेल्प से हमने यानी दो सेंटेंस को या दो क्लॉज को भी जोड़ा है और दो वर्डों को यानी शब्द को भी जोड़ा था। तो बच्चों इतना ही काम होता है बस कंजंक्शन का, यानी दो सेंटेंस को जोड़ेगी या तो ये, या फिर दो क्लॉज को जोड़े या फिर दो शब्दों को जोड़ दे, उसको ही क्या कहते हैं हम? कंजंक्शन कहते हैं। इतना ही होता है बस कंजंक्शन। इसके बाद में हमें कंजंक्शन में देखना है वन बाई वन ये रूल क्या होते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हर वर्ड अलग अलग कंजंक्शन से जुड़ता है, कुछ क्लॉज ऐसी होती हैं, अब इसमें हम आपको बताएंगे वो कौन से कंजंक्शन से कौन सी क्लॉज जुड़ती है। आपको याद भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने आपको बोला है यहाँ पर रटने वाला कोई काम नहीं है, रटने वाली चीजें नहीं, सिर्फ समझना है और चीजों को बड़े आसानी से बड़ा इजी वे में समझाया जा रहा है, यहाँ पर किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आगे मैंने यहाँ पर बताया है कंजंक्शन क्या क्या हमारी कंजंक्शन होती है, तो लगभग मैंने यहाँ पर 50 कंजंक्शन आपके सामने लिख दी हैं। जैसे एंड है, बट है, एंड का मतलब होता है और, बट का मतलब होता है लेकिन, एज वेल एज, एज वेल एज का मतलब होता है साथ साथ, क्या होता है? साथ साथ। जैसे मैंने बोला स्टूडेंट्स एंड प्रिंसिपल आर गोइंग टू पार्क, यानी स्टूडेंट और साथ साथ यानी प्रिंसिपल भी कहाँ जा रहा है? पार्क में जा रहे हैं। ऐसे ही देखो और है, और का मतलब या होता है या और होता है, अदरवाइज अन्यथा या नहीं तो, अन्यथा या नहीं तो, ठीक। और एल्स इसका मतलब भी होता है अन्यथा या नहीं तो। सो का मतलब होता है इसलिए, सो का मतलब क्या होता है? इसलिए। और देखो आइदर और, नाइदर नॉर, आइदर और का मतलब होता है या तो ये या तो ये, आइदर और आता है दो के लिए वैसे, या तो ये या तो ये, इस तरह से। अब नाइदर नॉर ना तो ये और ना ही ये, ना तो या तो, ना तो ये और ना तो ये ही, इस तरह से इनको बोलते हैं, ये ही, या तो ये या ये ही, इनकी ये हिंदी होती है। देखो ऐसे ही वॉथ आता है दो के लिए, वॉथ एंड होता है, सो दैट होता है, सो दैट यानी ताकि या अन्यथा, टू ट्यू होता है यानी इतना, इतना कितना, ऐसे कहते नहीं है हुआ इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता, ये नेगेटिव कंजंक्शन है। ऐसे ही सो एज, सो एज का मतलब होता है इतना जितना, एज एज इतना जितना। और देखो यहाँ पर वेदर और, वेदर और का मतलब होता है हाँ या ना, यहाँ पर एज भी यूज हो जाता है और एज भी यूज हो जाता है और सो भी, ठीक। इसी तरह से नो सूनर देन, हार्डली स्कार्सली का मतलब होता है इनके बाद में आती है वैन, हार्डली स्कार्सली के बाद में हमेशा वैन आएगा और इनका मतलब होता है बड़ी मुश्किल से या रेयरली। और नो सूनर देन यानी जो ही क्यों ही, नॉट ओनली बट ऑल्सो,
नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है बल्कि, नहीं, न केवल ये बल्कि वह भी। ऐसे ही सच दैट होता है, एज सुन एज होता है, एज सुन एज यानी जितना जल्दी उतना जल्दी। वेयर होता है वेयर एवर, वेन्स वेन वेन एवर, टिल और अनटिल, वाइल, बिकॉज, एज, एज क्योंकि या चूंकि होता है, सिंस, दैट होता है कि, और देखो लीस्ट आता है छुड़वाले में, कहीं ऐसा न हो, इफ हो, यद्यपि, यदि, और अनलेस, अनलेस और अनटिल, टिल ये नेगेटिव वर्ड होते हैं, यद्यपि जिसका मतलब होता है। अब जैसे प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड होता है बशर्तें, ऑल दो यद्यपि या हालांकि, एज दो, हाउ एवर, वेयर एज, नेवरथलेस नहीं तो, नो लेस देन, हाउ एवर, यट, नॉट यट अभी तक नहीं, एज यट अभी भी, एज क्योंकि या चूंकि या जैसा के, एज टू, सो एज टू, और एज फार एज, यानी एज फार एर होता है जहाँ तक वहाँ तक, यानी बहुत दूर, उसके लिए आता है एज फार एज। तो ये सारी हमारी कंजंक्शन है। अब इन्हीं कंजंक्शन के साथ हमें खेलना है और इन्हीं को हमें क्या करना है, वन बाई वन हम देखेंगे कब कौन सी कंजंक्शन काम आती है, कब ये कौन से सेंटेंस को जोड़ेगी, कब कौन से क्लॉज को जोड़ेगी। तो मैंने इसके लिए सबसे पहले, ये सारी कंजंक्शन है तो मैंने इनके लिए आपको कुछ सेंटेंस भी बता दिए, जिससे आपको इतना पता रहे कि सबसे पहले कंजंक्शन होता क्या है और कैसे ये सेंटेंस और क्लॉज और फ्रेज को जोड़ता है। तो उसके लिए मैंने सबके एक एक सेंटेंस बना दिया है, जितनी कंजंक्शन मैंने यहाँ पर आपको बताई है उनके सबके। तो ये देखो हमारा सेंटेंस है, यानी यूज ऑफ कंजंक्शन इन अ सेंटेंस, यानी इन सेंटेंसेस में यानी यूज करेंगे आप क्या, कंजंक्शन का। तो कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले देखो, सोवन एंड रोहित हैव कम। अब मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, दो शब्दों को जोड़ दिया एंड कंजंक्शन से। ऐसे ही हैज अब्यूज्ड मी एज वेल एज थ्रेटन टू बीट हिम, टू बीट मी। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या किया है, ही हैज अब्यूज्ड मी, ये क्या है हमारी फर्स्ट क्लॉज, और ही थ्रेटन टू मी ये क्या है हमारी सेकंड क्लॉज। इसको किससे जोड़ दिया हमने, एज वेल एज नाम की कंजंक्शन से जोड़ दिया है। ठीक, यानी उसने मुझे गाली दी, साथ साथ उसने क्या भी किया था, धमकी भी दी थी, यानी गालियां तो दी और गाली के साथ उसने मुझे मारने की भी धमकी दी थी, ऐसा यहाँ पर कह रहा है। तो कंजंक्शन का यूज भी यही होता है कि हम अपनी बात को किस तरह से बोलते जाते हैं, तो उस बात को हमें जोड़ना किससे है, तो ये जोड़ने के लिए कंजंक्शन बना दिए थे। अब ऐसे ही लेबर हार्ड अदरवाइज यू फेल, यू विल फेल। अब यहाँ पर ये अदरवाइज से जोड़ दिया है हमारी क्लॉज है, और फ्रेज लेबर हार्ड यानी कठिन परिश्रम करो, अन्यथा नहीं तो यू विल फेल, आप क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। हरी अप और एल्स यू विल मिस द ट्रेन, यानी हरी अप का मतलब होता है जल्दी करो, हरी अप यानी जल्दी करो, नहीं तो क्या होगी, आपकी ट्रेन छूट जाएगी यानी मिस हो जाएगी। शालिनी इज इल देयर फोर शी हैज नॉट कम, यानी शालिनी क्या है, अभी भी क्या है, बीमार है, इसलिए वो नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्या है, देयर फोर का मतलब क्या है, इसलिए। ये क्या है हमारी देयर फोर कंजंक्शन है, जो यहाँ पर क्या है, दो सेंटेंस या दो क्लॉज को जोड़ रही है। आई रीच द स्टेशन लेट लेट सो आई मिस द ट्रेन। तो देखो सबसे पहले हमारा पहला क्लॉज है, आई रीच द स्टेशन, मैं स्टेशन देरी से पहुंचा, इसलिए मैंने क्या कर दिया, ट्रेन को मिस कर दिया। अच्छा, तो ये हमारी सो क्या है, यहाँ पर कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है इसलिए। अब ही हैज नो मनी हैंस ही कैन नॉट हेल्प यू, यानी उसके पास पैसा नहीं है, ही हैज नो मनी, तो ये हमारी क्या है, पहली क्लॉज है। अब हैंस क्या है, हमारी कंजंक्शन है, इसलिए वो क्या नहीं करेगी, तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती, तो हैंस क्या है यहाँ पर, ये कंजंक्शन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कंजंक्शन कैसे यूज हो रहा है, और ये क्या बता रहा है, दो सेंटेंस दो क्लॉज को किस तरह से जोड़ रहा है।
अगला सेंटेंस है आइदर यू और योर ब्रदर स्टोल माई वॉच। या तो तुम या फिर तुम्हारे भाई, यानी दोनों में से क्या किया है, मेरी घड़ी को चुराया है, या तो तुमने या फिर तुम्हारे भाई ने। तो ये आइदर और का जो यूज होता है ये दो के लिए होता है और दो में से किसी एक को बताता है। ठीक। और देखो, ही इज नाइदर माई फ्रेंड नॉर माई एनमी। वह ना तो मेरा क्या है, दोस्त है, और ना ही दुश्मन है। आप कहते हो वह मेरा ना तो दुश्मन है ना मेरा दोस्त है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, नाइदर। नाइदर क्या है, नेगेटिव कंजंक्शन है। नाइदर के साथ नॉट भी नहीं आता है। ये सारी चीजें तो हम बताएंगे जब इनके रूल कराएंगे आपको तब। और ये भी बताएंगे कैसे हम नाइदर और नॉर और आइदर और को कैसे जोड़ते हैं और ये कैसे बरव लेती हैं अपने बाद में। इसके बाद में अगला सेंटेंस है आई बोथ लव एंड ऑनर हिम। मैं क्या करता हूँ, उसको प्यार तो करता हूँ और मैं प्यार करता हूँ और उसे सम्मान भी देता हूँ। यानी प्यार और सम्मान दोनों काम कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, बोथ एंड। दोनों का मतलब है यहाँ पर वो क्या करता है, सम्मान और प्यार। दो के लिए क्या आता है, बोथ एंड। अब देखो यहाँ पर ही वॉज सो बिग दैट ही कुड नॉट वॉक। अब देखो सो दैट क्या है, ये भी हमारी क्या थी, ये कंजंक्शन थी। ये क्या जब बताती है, ही वॉज सो वीक, वह इतना कमजोर है कि दैट ही कुड नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता है। इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता था, ही वॉज टू वीक टू वॉक, यानी वह इतना कमजोर है वह चल नहीं सकता है। इसी बात को हमने ऐसे भी लिख दिया और इसको हमने दैट लगा के एक और क्लॉज जोड़ दी। यानी ही वॉज सो वीक, वह इतना कमजोर था कि दैट ही कुड नॉट वॉक, वह चल नहीं सका। तो हम दोनों तरह से लिख देते हैं। और ये टू टू ये भी हमारी कंजंक्शन है और सो दैट भी कंजंक्शन है। ये दोनों क्या बताती है, नेगेटिव वर्ड है ये। ऐसे ही देखो और है हमारे सेंटेंस, ही इज टू टायर्ड टू वर्क, यानी वह इतनी थकी हुई है कि वो काम भी नहीं कर सकती। ठीक। अभी ये टू और टू ये भी क्या है, कंजंक्शन है। अब यहाँ पर ही इज नॉट सो रिच एज ही एपियर्स टू बी, यानी वह क्या है, ही इज नॉट सो रिच। सो रिच का मतलब है इतनी धनवान, यानी इतनी अमीर नहीं है। सो एज जितनी वह एपियर्स टू बी, यानी जितना वह क्या करती है, एपियर्स यानी अमीर होने का नाटक करती है। तो इतना जितना के लिए क्या आता है, सो एज, यानी वह उतनी अमीर नहीं है जितना वह एपियर्स यानी दिखाता है, जितना वह एपियर्स होता है उतना अमीर नहीं है। अब यू आर कह देते नहीं है वैसे भी कहावत में, जितना वह दिखता है उतना अमीर नहीं है। तो वही है यहाँ पर, ही इज नॉट सो रिच एज ही एपियर्स टू बी। ऐसे ही है ये, यू आर नॉट एज क्लेवर एज ही इज, यानी आप चालाक उतने चालाक नहीं हो जितना हुआ है। जैसे आप कंपेरिजन करते हो क्या, जैसे आपने बोला कि मैं इतना चालाक नहीं हूँ आपके बराबर, यानी वह इतना चालाक नहीं है जितना हुआ है। तो ऐसे ही है, तुम उतने चालाक नहीं हो जितना हुआ है। अगला है हमारा, आई डिड नॉट केयर कि वेदर यू गो और स्टे, मुझे परवाह नहीं करता। वेदर और का मतलब होता है या तो आप रुको या फिर जाओ, मैं इस चीज़ की परवाह नहीं करता। तो ये वेदर हमारी क्या है, ये यहाँ पर वेदर और ये भी क्या है, हमारी कंजंक्शन है। ऐसे ही एज इज द चाइल्ड सो इज द मैन, यानी एज और सो दोनों ये भी क्या है, कंजंक्शन है। यानी जैसा बच्चा होता है वैसा ही क्या होता है, सो इज द मैन, वैसा ही आदमी होता है। यानी जैसा बच्चा होता है वैसा ही आदमी होता है। तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है, सो एज। तो मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारे सेंटेंस में कंजंक्शन का यूज करके बताया है। अभी और भी सेंटेंस हैं जिनको हम बना सकते हैं, नो सूनर देन है, हार्डली, स्कार्सली, बहुत सारे सेंटेंस हैं। अब मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें आपको बताया जाएगा कैसे हम कंजंक्शन को यूज करते हैं, पार्टिकुलर इनके इंडिविजुअल रूल बताए जाएंगे आपको, जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, जिस तरह से हम एरर को फाइंड करते हैं। तो मैंने बस बच्चों यहाँ पर ये बताया कंजंक्शन काम क्या करता है,
कैसे ये सेंटेंस को जोड़ता है, कैसे ये फ्रेज को जोड़ता है, कैसे ये क्लॉजों को जोड़ता है, यानी वाक्यांशों को, सेंटेंसों को और वर्ड्स को। तो बस काम इतना ही होता है, और ये सारी हमारी क्या थी, कंजंक्शन थी। तो आज के लिए तो इतना ही, मैं यही सेशन को रैप अप करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ आपको इतना तो पता ही चल गया होगा कि कंजंक्शन होता क्या है। कंजंक्शन क्या होता है, जो वाक्य यानी शब्दों को या वाक्यांशों को या फिर सेंटेंसों को जोड़ता है, वही कंजंक्शन होता है। और ये सारी चीज़ें आपको सामने जो दिखाई दी वो क्या होती हैं, इतनी सारी आपके सामने 55 लगभग मैंने कंजंक्शन आपको यहाँ पर दिखा दी हैं। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, उसमें आपको बताएंगे इनको कैसे हम यूज करते हैं जो हमारे एग्जाम में एरर होती है, तो एरर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे। तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है, आज का सेशन यहीं पर रैप अप करते हैं।